विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पाठ प्रथम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत द्वितीय पेपर भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल के नाम से पेपर पढ़ाया जाता है, जिसकी चर्चा हम पिछले कई ऑनलाइन क्लासों में कर चुके हैं। यूनिट प्रथम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीवमंडल के संगठक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। जीवमंडल के संगठक प्राकृतिक पर्यावरण के संगठकों से समानता रखते हैं। जीवमंडल में पाचतंत्र की तरह ही प्रमुखतः जैविक तथा अजैविक संगठक पाए जाते हैं। इस समानता को मद्देनजर रखते हुए कौल महोदय ने 1958 में पारिस्थितिकी मंडल शब्द का प्रयोग ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण के लिए किया है जिसमें जीव जंतु तथा पादप निवास करते हैं। कौल ने पारिस्थितिकी मंडल के संगठकों जैविक तथा अजैविक के मध्य अंतर संबंध बताया है। उन्होंने पारिस्थितिकी मंडल को सर्वाधिक संभावित पारिस्थितिक तंत्र बताया है। इस प्रकार एक बृहद पारिस्थितिक तंत्र अर्थात जीवमंडल के 3 प्रमुख संगठक है। नंबर 1 जैविक संगठक, नंबर 2 अजैविक संगठक तथा तीसरा है ऊर्जा संगठक। जैविक संगठक की अब हम चर्चा कर रहे हैं। जैविक संगठकों का निर्माण निम्न 3 उपतंत्रों से होता है। नंबर 1 पादप तंत्र, नंबर 2 जंतु तंत्र तथा तीसरा सूक्ष्म जीव तंत्र। उपरोक्त तीनों उपतंत्रों में पादप तंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपने अग्रिम पोषण स्तर हेतु आहार ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले पादप तंत्र की चर्चा करते हैं, जो कि जैविक संगठक का एक मुख्य उपतंत्र है। जीवमंडल में पौधों का सर्वाधिक महत्व होता है। पौधे प्राथमिक उत्पादक है, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं के लिए आहार प्रदान करते हैं। स्वपोषी हरे पौधे सौर्य ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया से स्वयं आहार उत्पन्न करते हैं, जिसका स्थानांतरण क्रमबद्ध रूप से आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में होता है। इस दौरान ऊर्जा के कुछ भाग का ह्रास होता है। पादप जगत में विविधता पाई जाती है। आदिम पौधों की उत्पत्ति जलीय पर्यावरण में हुई थी। इसके उपरांत इसका प्रसार विभिन्न जलवायु प्रदेशों में हुआ। पादपों के आकार में सर्वाधिक विभिन्नता मिलती है। पादपों का विस्तार अति सूक्ष्म शैवाल से लेकर बृहद पौधों तक पाया जाता है। प्रकृति में अब तक 5 लाख जातियों के पौधे ढूंढ लिए गए हैं। भारत में 81,000 प्रजातियां पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हजारों पादप अभी तक अज्ञात है, जिनका प्रकृति की जैव विविधता में प्रमुख योगदान है। पादपों में वर्गीकरण के प्रमुख आधार उनकी आकारिकी विशेषताएं, उनका पदानुक्रम आदि है। इन्हीं आधारों पर प्रकृति में पाए जाने वाले पादपों का वर्गीकरण किया जा सकता है। आकारिकी वर्गीकरण के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पुष्प रहित पादप और नंबर 2 है पुष्पी पादप। नंबर 1 पुष्प रहित पादप। इन पौधों में जननांग अत्यंत सूक्ष्म होने से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इनमें फूल तथा बीज नहीं होते हैं। इनमें बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, बायोफाइटा तथा काई प्रमुख है। इनकी आंतरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। नंबर 2 है पुष्पी पादप। ये पौधे बीजों द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। इनमें नर एवं मादा युग्म में संयुग्म में जल का माध्यम आवश्यक है। इनमें शुक्राणु की उपस्थिति के कारण इन्हें स्मेरोफाइटा भी कहते हैं। इनमें अनावर्ती जीवी तथा आवर्ती जीवी 2 उपवर्ग है। अनावर्ती जीवी पादपों में बीज बिना किसी आवरण के होता है। इस श्रेणी के पादपों में स्प्रूस तथा जूनिपर प्रमुख है। आवर्ती बीजी पादपों में बीज रक्षक आवरण से ढका रहता है।
अब हम चर्चा करते हैं जंतु तंत्र की। जीव मंडल में पाए जाने वाले जंतु समुदाय को आहार ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वपोषी संगठक और दूसरा है परपोषी संगठक। प्राथमिक उत्पादक हरे पादपों को स्वपोषी संगठक कहते हैं तथा इन पर निर्भर प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को परपोषी संगठक कहते हैं। जंतु तंत्र का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। यहाँ इनका पदानुक्रमिक वर्गीकरण किया जा रहा है, जिस आधार पर जंतु तंत्र को 7 प्रकारों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जंतु जगत, नंबर 2 संघ, नंबर 3 वर्ग, नंबर 4 कोटि, नंबर 5 परिवार, नंबर 6 वंश और नंबर 7 जाति आदि वर्गों में विभक्त किया गया है। इसके बाद में सूक्ष्म जीव तंत्र की चर्चा करते हैं। जैविक संगठन का जो चौथा उपवर्ग है वो है सूक्ष्म जीव तंत्र। पोषक स्तरों के सुचारू संगठन में सूक्ष्म जीवों का महत्व होता है, क्योंकि ये जीव विघटन का कार्य करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों के विघटन द्वारा अपना आहार निर्मित करते हैं। इस वर्ग में कवक तथा बैक्टीरिया प्रमुख है। इनका विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों के संपादन में प्रमुख योगदान होता है। अब हम चर्चा करते हैं जो जीवमंडल के जो प्रमुख संगठक है दूसरे प्रकार का, वो है अजैविक संगठक। जीवमंडल के अजैविक संगठकों के अंतर्गत भौतिक वातावरण के संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें उच्चावच, मृदा, वायु तथा जल संगठक प्रमुख है, जिनका वितरण प्रकृति में स्थित बृहद परिमंडलों, स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के अंतर्गत दिया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। स्थलमंडल, स्थलमंडलीय संगठक। प्रकृति में स्थलमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र की रचना निम्न संगठकों द्वारा हुई है। जो मुख्य तत्व है इसके अंतर्गत उनमें नंबर 1 तत्व, नंबर 2 चट्टानें तथा खनिज और तीसरा है धरातलीय स्थलमंडल। नंबर 2 है वायुमंडलीय पर्यावरण। वायुमंडलीय संगठक भौतिक दशाओं के योग में अपनी प्रमुख भूमिका रखते हैं, जो अन्य स्थलमंडलीय एवं जलमंडलीय पर्यावरण के संगठकों को प्रभावित करते हैं। इनमें जलवायु के तत्व, तापमान, वर्षा तथा वायुमंडलीय गैसें, आर्द्रता प्रमुख है। वायुमंडल में विभिन्न जैविक संगठकों हेतु आवश्यक गैसें भी वायुमंडल में पाई जाती है। तीसरा है जलमंडलीय पर्यावरण। जलमंडल में महासागरीय एवं सागरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त नदियों तथा झीलों में पाए जाने वाले जल को भी सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि भूजल एवं हिमटोपियाँ, हिमावरण तथा हिमखंडों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं, लेकिन भूजलीय क्षेत्रों में गहराई पर जीवन का इतना महत्व नहीं है जितना सतही तथा सागरीय जल क्षेत्र में है। संपूर्ण जीवमंडलीय पर्यावरण को संचालित करने में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। आहार ऊर्जा के स्थानांतरण हेतु जल अत्यावश्यक घटक है। प्रकृति में जलीय पर्यावरण के संगठक 3 रूपों में वितरित हैं, जो निम्न है। नंबर 1 सतही जल, दूसरा भूजल और तीसरा है महासागरीय जल। सतही जल पृथ्वी पर धरातलीय जल को सतही जल कहते हैं। नदी, झीलों, तालाबों तथा जल भंडारों में पाया जाता है। सतही जल का प्रमुख क्षेत्र वर्षा है। वर्षा के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी सतही जल प्राप्त होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुल जल का 2.03 सतही जल है। नंबर 2 भूजल। धरातलीय जल अत्यंत स्पंदन तथा अंतःस्राव द्वारा प्रवाह के दौरान भूमिगत होकर जल भ्रतों में संचित होता है, जिसे भूजल कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कुल शुद्ध जल का 22.21% भूजल के रूप में पाया जाता है। यह जल 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो मृदा जल, जो मृदा के ऊपरी पृष्ठ में रहता है। दूसरा है भूजल, जो पर्याप्त गहराई में पाया जाता है। नंबर 3 है सागरीय जल। प्रकृति में उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 97.39% भाग महासागरों में स्थित है, जिसमें लवण की मात्रा भी पर्याप्त पाई जाती है। लवणों की मात्रा सर्वत्र समान नहीं होती है, किंतु इन खनिज पदार्थों का पारस्परिक अनुपात सदैव स्थिर रहता है। और इसके बाद में जो
प्रमुख जो संगठक है तीसरे प्रकार का है वो है ऊर्जा संगठक। जीवमंडलीय बृहद पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य ताप महत्वपूर्ण ऊर्जा संगठक है, जिसकी सहायता से संपूर्ण आहार श्रृंखला पूर्ण होती है। स्वपोषी हरे पौधे सूर्य ताप की सहायता से हरित लवकों की उपस्थिति से अपनी आहार ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर 1 में सम्मिलित किया जाता है, जिस पर शेष 3 पोषण स्तर निर्भर करते हैं। क्योंकि स्वपोषी हरे पौधों पर शाकाहारी जंतु निर्भर रहते हैं, जो आगे चलकर मांसाहारियों का आहार बनते हैं। इस प्रकार ऊर्जा संगठक के रूप में सूर्य ताप का महत्वपूर्ण स्थान है। इस ऊर्जा का आहार श्रृंखला में निवेश होने के साथ ही गमन भी होता रहता है, जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। जीवमंडल में ऊर्जा संगठनों की उपस्थिति के कारण ही जैव भू रासायन चक्र पूर्ण हो पाता है। इस प्रकार से जीवमंडल के जो संगठक है उनका हमने 3 भागों में विभाजन किया: जैविक संगठक, अजैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। इनकी चर्चा जो है हमने की है। क्योंकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें और आपकी लगातार पढ़ाई होती रहेगी। 2021 में होने वाली मुख्य परीक्षा में आप बेहतर तैयारी के साथ बैठें, इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहना है। आपसे अनुरोध है कि आप घर से बाहर निकल पर मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जब भी जाएं जब बहुत आवश्यक हो। बाहर से आने पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें, पानी से हाथों को बार बार धोते रहें और जो खाद्य पदार्थ और जो फल फ्रूट हम लेके आते हैं उनको हम धो करके काम लें, ताकि हम जो है कोरोना महामारी से बच सकें। धन्यवाद।